दोस्तों आज हम बात करेंगे विक्टोरियन नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड, वोमन नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड। यानी विक्टोरियन पीरियड में कौन कौन सी वोमन नॉवलिस्ट थी और उस समय क्या क्या हुआ, है ना। उस समय क्या क्या चीज़ प्रचलित थी, क्या चीज़ हो रही थी, है ना, उसके विषय में जानेंगे। ये क्लास इंग्लिश ऑनर्स की है और बीए पार्ट 1 की है ना। और वोमन नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड ये भी आई है 2020 के एग्ज़ाम के लिए, 2020 के लिए भी और 2021 के लिए भी, है ना। तो चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ वोमन नॉवलिस्ट इन विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड हम उसको कहते हैं जिस समय विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया की जब क्वीन थी वो, उस समय को हम विक्टोरियन पीरियड कहते हैं ना। तो वोमन नॉवलिस्ट का डेवलपमेंट कब हुआ? विक्टोरियन पीरियड में। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जब क्वीन विक्टोरिया राज कर रही थी इंग्लैंड में, तो उस समय इंग्लैंड में कोई ना तो हमला हुआ, ना तो कोई मतलब युद्ध हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब आप एलिजाबेथन जाएंगे, जैकोबियन एज में जाएंगे, तो उस समय 20वीं सेंचुरी में जाएंगे, तो उस समय जो है बहुत सारे हमले, युद्ध, है ना, बहुत सारा कुछ घटना घटी। लेकिन क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लेकिन डेवलपमेंट बहुत हुआ, और डेवलपमेंट एक क्षेत्र में नहीं हुआ, सारे क्षेत्र में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में, सारे चीज़ में जो है डेवलपमेंट हुआ। तो वुमन नॉवलिस्ट का भी डेवलपमेंट हुआ उस समय, है ना। द वुमन नॉवलिस्ट ऑफ दिस एज रोट डोमेस्टिक लाइफ एंड रियलिटी, लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास प्रॉब्लम एक्सेट्रा। विक्टोरियन पीरियड की जो वुमन नॉवलिस्ट थी, है ना, वुमन नॉवलिस्ट जो थी वो लिखती थी किस पर? डोमेस्टिक लाइफ पर। माने वो लोग तो कहीं घूमने घामने जाते नहीं थे जाफरी चौसर की तरह। जाफरी चौसर घूमते थे, उनको बहुत आइडिया होता था। लेकिन इस एज में लड़कियां जो हैं वो, महिलाएं उतना घूमती नहीं थी, इसलिए जो है वो डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर लिखना ज़्यादा पसंद करती होंगी। और लिखते थे रियलिटी, जो बातें सत्य हैं उन पर देखते थे। जो उन्होंने देखता, जो वो लोग देखते थे, वही जो है वो लोग अपनी वर्क में, है ना, अपनी पोयम में लिख देते थे। और ज़्यादातर लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास की प्रॉब्लम, और जो मान ले काम करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसमें उसके क्लास में क्या क्या प्रॉब्लम है ना, वो क्या क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसके विषय में ये लोग लिखते थे। तो उसमें जैन ऑस्टिन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त कवि हैं और नॉवलिस्ट हैं, है ना। जैन ऑस्टिन वाज एक्सपर्ट इन राइटिंग ऑफ द डोमेस्टिक नॉवल। डोमेस्टिक नॉवल लिखने में ये बहुत ही एक्सपर्ट थी, है ना। सी इज़ वेल नॉन फॉर हर नॉवल। इनको जो जिस नॉवल के लिए जाना जाता है, उस नॉवल का नाम है प्राइड एंड प्रीजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा और मैन्सफील्ड पार्क। इसके लिए जैन ऑस्टन को जाना जाता है ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त उनकी नॉवल थी, है ना। द ब्रॉन्टी सिस्टर मेड अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्ट ऑफ विक्टोरियन फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन होता है गद्य, जैसे कहानी वगैरह होता है, उसको हम फिक्शन कहते हैं ना। तो आर्ट ऑफ विक्टोरियन फिक्शन, इसको कंट्रीब्यूट कौन करती है? ब्रॉन्टी सिस्टर। ब्रॉन्टी सिस्टर कौन है? ब्रॉन्टी सिस्टर में 3 कवित्री आती है ना। एक पहला एमिली ब्रॉन्टी आती है, और दूसरा एनी ब्रॉन्टी आती है, और तीसरा कैरलोटी ब्रॉन्टी आती है। ये तीनों बहनें ही हैं, है ना।
इन तीनों ने जो है विक्टोरियन फिक्शन को कंट्रीब्यूशन किया है, सहयोग किया है ना। कैरलोटी ब्रोंटी वाज मोस्ट पॉपुलर वुमन नोवेलिस्ट। कैरलोटी ब्रोंटी जो है वो भी मोस्ट पॉपुलर वुमन नोवेलिस्ट थी। इनकी जो नॉवेल है वो जेन आयर जो कि 1847 में आई है ना। शेरले, वैलेट एंड प्रोफेसर, ये जो है इनकी बहुत फेमस नॉवेल्स हैं और वर्क हैं। जेन आयर इज अ स्टोरी ऑफ गवर्नेस, और जेन आयर इनकी जो एक स्टोरी है वो है गवर्नेस। गवर्नेस का मतलब क्या होता है? गवर्नेस हम उसको कहते हैं जैसे जो है कोई महिला है ना, वो किसी दूसरे के घर में जाकर रहती है और वहीं पर जो है अपना काम करती है और शिक्षा देने का काम करती है ना, तो उसको कहते हैं गवर्नेस। द गवर्नेस में जो है जेन आयर जो है ये एक कैरेक्टर है ना, वो जाती है मिस्टर रॉचेस्टर के घर जाती है ना, जहाँ पर वो जो है उनके रॉचेस्टर के बच्चे को जो है वो पढ़ाने की काम करते हैं है ना, लेकिन वो जो है रॉचेस्टर के प्यार में पड़ जाती है, और रॉचेस्टर के प्यार में पड़ जाती है। हुम सी फॉल इन लव, ये जेन आयर में कहानी कही है। शी डिस्कवर्स अ मिस्टीरियस फिगर ऑफ रॉचेस्टर विद अ सजेशन ऑफ सिंस्टर। इसमें जो है मिस्टीरियस फिगर दिखाया गया है रॉचेस्टर का है ना, और उनको कुछ बातें सजेस्ट की गई है। आगे देखते हैं। एमिली ब्रोंटी एंड कैरलोटी बोथ वाज अ नॉवेलिस्ट एंड अ पोएटिस। एमिली वाज डेफिनेटली मोर टैलेंटेड देन कैरलोटी। एमिली ब्रोंटी और कैरलोटी ब्रोंटी जो है दोनों नॉवेलिस्ट है और दोनों कवयित्री भी है। कवयित्री मतलब कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। एमिली वाज डेफिनेटली मोर टैलेंटेड देन कैरलोटी। कैरलोटी से ज़्यादा टैलेंटेड कौन होती है? एमिली है। एमिली थी ज़्यादा टैलेंटेड कैरलोटी से। कैरलोटी भी इनकी बहन ही है। वुदरिंग हाइट्स इज द सिंगल नॉवेल रिटन बाय एमिली ब्रोंटी। एमिली ब्रोंटी की सिर्फ एक ही नॉवेल है, वो है वुदरिंग हाइट्स, लेकिन एक ही नॉवेल में इन्होंने बहुत सारा मतलब कि नाम कमाया। दिस नॉवेल हैव हाईली यूनिक क्रिएशन। इस नॉवेल में जो है वो यूनिक क्रिएशन दिखाते हैं, मतलब सब कुछ यूनिक होना चाहिए, सब कुछ अलग हट के क्रिएट किया गया है, इस नॉवेल में दिखाया गया है। इट इज कंसीव्ड ऑन द हाईएस्ट पोइटिक लेवल, और इसमें जो है उच्चतम श्रेणी की जो है क्रिएशन को दिखाया गया है ना। इट्स नैरेटिव टेक्निक इज हाईली ओरिजिनल। इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल किया गया है लिखने का वो काफ़ी ओरिजिनल है ना। इट इज़ अ लव स्टोरी कंसीव्ड ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। इसमें जो है इस लव स्टोरी में गहन विचार दिया गया है ना, उन्होंने इंक्लूड किया है। आगे बढ़ते हैं। हीथक्लिफ एंड कैथरीन आर इमॉर्टल। हीथक्लिफ और कैथरीन जो है इनमें ये दिखाया गया है कि प्यार अमर है ना। इस विषय में इसमें सारी इनकी स्टोरी है। द स्टोरी हैज़ वाइल्ड एंड क्रूएल रियलिटी एंड ओरिजिनल बियॉन्ड एनी अदर नॉवेल इन द सेंचुरी। इस सेंचुरी में जो है दूसरे नॉवेल जो हैं इसके पीछे उसमें क्रूएलिटी दिखाई गई है, रियलिटी दिखाई गई है ना, सच्चाई दिखाई गई है, क्रूरता दिखाई गई है ना।